Hi guys, good morning and welcome to my channel. It's your study zone and we are getting the topic of idiom and phrases in English, and already we have done 50 idioms and phrases. In today's class we will do further idiom and phrases. I hope you must have seen the video of old classes. Who has not seen, I have shared the following link. You can watch out. So without wasting your time, I am starting today's class. So let's start. आज हम 51th ईडम से स्टार्ट करते हैं। 51 हमारा है एन ऑलिव ब्रांच। एन ऑलिव ब्रांच हम बोलते हैं किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर किसी से ऐसी रिक्वेस्ट करने के लिए, शांतिपूर्वक पीस के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए हम किसी को बोलते हैं कि ऑलिव ब्रांच। समथिंग दैट यू से और डू टू शो दैट यू वांट टू मेक पीस विथ समबडी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एन ऑलिव ब्रांच। इसका हिंदी मीनिंग होता है शांति निवेदन करना या फिर पीस के लिए रिक्वेस्ट करना या ट्रीट करना। नेक्स्ट हमारा है एप्पल्स ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा करना। ठीक है, झगड़े का कारण बनना। अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट को हम बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट इज़ चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड हम यूज़ करते हैं मुर्गी का दिल। अब मुर्गी का दिल कैसा होता है? मुर्गी का दिल क्या होता है? बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, तो चिकन हार्टेड हम यूज़ करते हैं लैकिंग करेज के लिए, जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, कायर होते हैं, उनको के लिए हम यूज़ करते हैं चिकन हार्टेड। नेक्स्ट इज़ कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मीनिंग होता है टू गिव अ पुअर शो। मतलब बहुत ज़्यादा किसी की बेकार परफॉर्मेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कट अ सॉरी फिगर। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना। यानी जो भी हम काम करते हैं वो काम इम्प्रेसिव नहीं होता, कोई उससे इम्प्रेस नहीं होता, अच्छा काम नहीं होता, तो उसके लिए हम बोलते हैं कट अ सॉरी फिगर। नेक्स्ट इज़ इन स्मोक। इन स्मोक को हम बोलते हैं कि हमारा कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला है। ठीक है, कम टू नथिंग। जो मतलब अगर हम कुछ काम करते हैं उसका कोई गुड रिज़ल्ट नहीं, विदाउट एनी रिज़ल्ट वो काम हमने किया है, सो उसको हम बोलते हैं कोई परिणाम ना निकलना। किसी जैसे दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही है, वो आर्ग्यूमेंट किसी लास्ट एंड में नहीं जा रही है। ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इन स्मोक। नेक्स्ट इज़ फैंसी प्राइस। अब फैंसी प्राइस हम बोलते हैं ऐसी एट एनी कॉस्ट या फिर डिमांडेड प्राइस। मतलब ऐसी चीज़ जो हम मुँह मांगी कीमत में ख़रीदते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है मुँह मांगी कीमत में कुछ ख़रीदना। एट एनी कॉस्ट या एट डिमांडेड प्राइस, उसको हम बोलेंगे फैंसी प्राइस। जैसे एक्सपेंसिव चीज़ें हम कुछ ख़रीद लेते हैं जो हमको पसंद है, हम किसी भी कॉस्ट में लेते हैं एनी हाउ, तो उनको हम बोलेंगे फैंसी प्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फेदर्स इन अ कैप। फेदर्स इन द कैप का मतलब होता है कोई ऐसी सक्सेस जो हमने बहुत ज़्यादा, जिसमें सक्सेस ली हो, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की हो, एक अच्छी उपलब्धि को बोलेंगे, एडिशनल सक्सेस को हम बोलते हैं फेदर इन द कैप। नेक्स्ट इज़ फेदर्स वंस नेस्ट। इसका मीनिंग होता है टू इनरिच वनसेल्फ बाय टेकिंग, यानी अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, भविष्य के लिए जुगाड़ करना। एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, मतलब टू इनरीच वनसेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन। किसी भी हम अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर अपने भविष्य के लिए उसको सिक्योर करते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फेदर वंस नेस्ट। नेक्स्ट इज़ फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है अगर मछली को हम पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, उसको वो मर जाएगी। ठीक है, उसको प्रॉब्लम होगी, तो फिश आउट ऑफ वाटर को हम हिंदी में बोलेंगे कष्टप्रद अवस्था, यानी जिसमें उसको प्रॉब्लम हो। तो आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, किसी को उसके कंफर्टेबल प्लेस से बाहर निकालना। जैसे फिश है वो पानी में कंफर्टेबल होती है, ठीक है, लेकिन अगर उसे पानी से बाहर निकाल दो तो कंफर्टेबल नहीं रहेगी, मर जाएगी। तो यानी किसी की को उसकी कंफर्टेबल पोजीशन से बाहर निकालना, जगह से बाहर निकालना, उसके लिए हम बोलेंगे फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज़ 40 विंग्स। 40 विंग्स हम बोलते हैं नैप को, मतलब झपकी आना, तो उसको हम बोलेंगे 40 विंग्स। नेक्स्ट इज़ गिव अ पीस ऑफ माइंड। गिव अ पीस ऑफ माइंड को हम बोलेंगे टू
स्कोल्ड, किसी को डांटना फटकारना, तो इसको हम बोलेंगे गिव अ पीस ऑफ माइंड। टू रिबुक और स्कोल्ड, इसके लिए हम बोलेंगे गिव अ पीस ऑफ माइंड, डांट फटकार लगाना। नेक्स्ट इज गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी आग और पानी से खेल के जाना, तो यानी कोई खतरा मोल लेना। टू ब्रेव एनी डेंजर, मतलब बहादुरी से किसी प्रॉब्लम को फेस करना, तो उसको हम बोलेंगे गो थ्रू फायर एंड वाटर। नेक्स्ट इज हैमर एंड टोंग्स। हैमर एंड टोंग्स हम बोलते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ को जिसमें हमें बहुत ज़्यादा, हैमर हथौड़ा, यानी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो विद ग्रेट एफर्ट्स और एनर्जी जहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो हम बोलेंगे हैमर एंड टोंग्स। नेक्स्ट इज़ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब हार्ड का मतलब होता है कठिन, तो यानी जटिल समस्या या फिर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंसान है तो उसके लिए हम बोलेंगे हार्ड नट टू क्रैक। अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, या फिर अ पर्सन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा टफ हो सॉल्व करने के लिए, या फिर ऐसा इंसान जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, उसको हम बोलेंगे हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट इज़ इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन को हम बोलते हैं अल्टीमेटली, यानी अंततः। अल्टीमेटली कोई चीज़ें, जैसे कोई ताजमहल है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो अल्टीमेटली है, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट इज़ इन द सेम बोट। इन द सेम बोट हम यूज़ करते हैं जैसे हम कोई दो लोग हैं सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे इन द सेम बोट, यानी एक जैसे हालात में, या शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, तो हम बोलेंगे इन द सेम बोट। नेक्स्ट इज़ जेल बर्ड। जेल बर्ड यानी ऐसी चिड़िया जो पिंजरे में हो या जेल में हो, तो उसको हम बोलेंगे जो जेल में हो या फिर पहले से रह चुका हो, जेल में पहले से रहा हो या फिर जेल में हो। अ पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन कन्फाइंड टू जेल, मतलब जो पहले जेल में रहा हो या जेल में हो, तो उसको जेल बर्ड बोलेंगे हम। नेक्स्ट इज़ जॉइंडिस आई। जॉइंडिस आई हम बोलते हैं टू लुक एट समथिंग विद अ प्रीजॉन्डिस व्यू, ठीक है, यानी पक्षपात से या पक्षपातपूर्ण हमारा दृष्टिकोण, किसी के साथ हम कैसा बिहेवियर करते हैं, किसी के साथ अलग करते हैं, यानी आपस में क्या करते हैं, उनके साथ पक्षपात करते हैं। नेक्स्ट इज़ कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट हम यूज़ करते हैं किसी भी इलीगल चीज़ के लिए। एन इलीगल कोर्ट या फिर गैर कानूनी न्यायालय को हम बोलेंगे कंगारू कोर्ट। नेक्स्ट इज़ कीप वंस वर्ड। कीप वंस वर्ड यूज़ करते हैं हम टू कीप वंस प्रॉमिस, यानी किसी की प्रतिज्ञा पूरी करना या किसी के द्वारा किया गया प्रॉमिस को पूरा करना, उसको हम बोलेंगे कीप वंस वर्ड। सो कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास? आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, और जो हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस किए हैं वो भी आपको लर्न हो रहे होंगे। आप एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको ये इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से समझने हैं तो इनके लिए एक अलग से नोटबुक बनाइए जिसमें हम ये 300 इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, ताकि आपको इन फ्यूचर जब भी ये देखना हो तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। एक बार आपने लिखे हुए होंगे नोटबुक में, आप पढ़ के समझ रहे हैं, वापस से मतलब 2 या 3 दिन के गैप के में ये आपको रिवाइज़ करने हैं, तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, और इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप ग्रुप में आगे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।